हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अब हम लोग पार्ट नंबर 7 की तरफ चलेंगे वाटर रिसोर्सेज के। और अब अगला प्रोजेक्ट है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है? माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, दिस प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात। दिस प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात का जॉइंट वेंचर है। क्यों राजस्थान गुजरात का जॉइंट वेंचर है? माही नदी बहती है वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में। मेनली आपके ऊपर राजस्थान में नहीं आती। राजस्थान का जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट जैसे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, जो ट्राइबल रीजन है वहाँ पे माही नदी बहती है। गुजरात में चली जाती है। तो ये नदी, ये जो प्रोजेक्ट है, ये किसको लाभ पहुँचा रहा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को, नीचे राजस्थान के राजस्थान के सदर्न पार्ट को, और फिर गुजरात को। ठीक है, एक कडाना बांध है वो गुजरात में बना हुआ है, और माही बजाज सागर डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो इनको फायदा पहुँचा रहा है। तो ये तो मेन वेंचर किसका? राजस्थान और गुजरात का, खासकर राजस्थान के साउथ पार्ट का। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लोग लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखना है, द डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1972। द डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1972 फॉर द पर्पसेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड वाटर सप्लाई टू ट्राइबल रीजन्स ऑफ बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। द डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन 1972 में डैम बना किस पर्पज से? फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए, पानी से जो बिजली बनती है उसके लिए। और वाटर सप्लाई किसको करेगा? घर घर तक पानी कहाँ पहुँचाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ट्राइबल इलाकों में। जो ट्राइबल इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ तक घर घर तक पानी पहुँचाने का काम इस प्रोजेक्ट को दिया गया। ठीक है, थर्ड आप लोग लिखेंगे, द माही बजाज सागर डैम इज अ डैम। द माही बजाज सागर डैम इज अ डैम अक्रॉस द माही रिवर फ्लोइंग डाउन द विंध्याचल माउंटेन्स। माही रिवर फ्लोइंग डाउन द विंध्याचल माउंटेन्स, कॉमा, it is situated 16 km from Banswara town in Banswara district. It is situated 16 km from Banswara town in Banswara district. विंध्याचल की स्पेलिंग है VINDHYANCHAL। विंध्याचल माउंटेन जो एमपी की माउंटेन्स हैं, है ना, एमपी की पहाड़ी है, वहाँ से माही नदी निकलती है। फिर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर डैम है, 16 किलोमीटर दूर है बांसवाड़ा सिटी से, है ना। 16 किलोमीटर सिटी है, डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा ही लगता है, लेकिन 16 किलोमीटर दूर है वहाँ से, सिटी से 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बांसवाड़ा टाउन में, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका हो गया। इसी के साथ टू डेवलप द कैनाल सिस्टम, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, टू डेवलप द कैनाल सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए द कागदी पिकअप डैम, द कागदी KAGADI, द कागदी पिकअप डैम was made 500 meter downstream from the main dam. कागदी पिकअप डैम was made 500 meter downstream from the main dam. जो मेन डैम है उससे 500 मीटर नीचे आके एक कागदी पिकअप डैम बनाया गया। ठीक है, KAGADI, कागदी पिकअप डैम बनाया गया, ताकि ये और इसका जो कैनाल सिस्टम है और अच्छा हो। देखिए क्या होता है, एक डैम से कुछ नहीं होता, वहां से आपको बहुत सारी कैनाल निकालनी पड़ती है, क्योंकि हर खेत का डायरेक्शन अलग अलग होता है और दूसरी बात जरूरत भी अलग अलग होती है। तो इसलिए पिकअप डैम्स बनाए जाते हैं, ताकि जैसे हमने भाखरा और नांगल में पढ़ा था, भाखरा है, भाखरा के पानी स्टोर करने के लिए नीचे नांगल बनाया गया है ताकि वो ओवरफ्लो ना हो। तो इसीलिए ब्रांचेस या बहुत सारे छोटे छोटे कैनालें निकाली जानी चाहिए होती हैं, नहरें निकालनी पड़ती हैं, डैम्स बनाने पड़ते हैं छोटे छोटे, ताकि उसके पानी को स्टोर कर सके और पानी को हर दिशा में पहुंचा सके। ये तो क्या होता है, हम बुक्स में पढ़ रहे हैं तो ये 1-2 की बात होती है, 2-4 के हम नाम पढ़ लेते हैं। ऐसे कम से कम 10-20 डैम और 10-20 नहरें निकाली जाती हैं, है ना। लेकिन हम मेन डैम्स या मेन पिकअप डैम्स का या मेन कैनाल्स का नाम इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्यों होती है, ताकि डायरेक्शन दे पानी को हर खेत तक। क्योंकि देखिए क्या होता है, काम क्या है कि इरिगेशन भी प्रोवाइड कराना है, वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड कराना है, तो उसको ढंग से डेवलप किया जाए कैनाल सिस्टम को। उसमें लिख रहा है तो डेवलप द कैनाल सिस्टम। ये किसने बनाया गया? कैनाल सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक कागदी पिकअप डैम बनाया गया 500 मीटर नीचे आके, है ना। ठीक है, और लास्ट लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, द कडाना डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। इसी के साथ ये तो राजस्थान की बात होगी, कागदी पिकअप डैम, और ये माही बजाज सागर बांसवाड़ा में जो बनाया गया ट्राइबल रीजन्स के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए। इसके बाद लिखेंगे गुजरात को क्या फायदा मिला, तो कडाना डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। द कडाना डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात, KADANA। इसी के साथ लिखेंगे टू इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड ऑन द मेन डैम। टू इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड ऑन द मेन डैम। और मेन डैम पे 2 इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है ना, जो बिजली पैदा करते थे पानी से, उन्हें भी बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका माही बजाज सागर प्रोजेक्ट भी इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अदर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, पेज नंबर 120 पे। अब इसमें क्या है, जो हमने मेन प्रोजेक्ट्स थे वो पढ़े, डिटेल में पढ़े। अब जो अदर प्रोजेक्ट्स है ना 7, या आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, सिर्फ नदी का नाम याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, कहाँ पे है।
ठीक है, और भी कुछ मेन होगा तो मैं बताऊंगा। तो पहला है जाखम प्रोजेक्ट। क्या नाम है? जाखम प्रोजेक्ट। कहां पे है? जाखम रिवर पे। ये बहुत आसान है याद करना। जाखम रिवर पे कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। और किस लिए बनाया गया? इरिगेशन पर्पसेस के लिए। तो आप लोग लिखेंगे दिस डैम इज बिल्ट ऑन जाखम रिवर इन चित्तौड़गढ़ फॉर इरिगेशन पर्पसेस। फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें क्या है, अ कैनाल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड एट पिकअप इन नगारिया विलेज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द डैम। फिर वही बात है कि जो मेन डैम है जाखम, उससे नीचे आकर एक नगारिया विलेज के पास है ना, नगारिया गांव है, उसमें एक पिकअप बनाया गया ताकि कैनाल उस गांव में लेके जा सके, है ना। देखिए मेनली ये जो जाखम प्रोजेक्ट है ना, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के ट्राइबल रीजन्स के लिए बनाया गया था, आदिवासी क्षेत्रों के लिए। कहाँ के? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। जंगल ही जंगल है वहां पे और आदिवासी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, तो उनके लिए जाखम प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, तो आपको जाखम रिवर याद रखनी है, चित्तौड़गढ़ याद रखना है, और एक नगरिया विलेज के पास पिकअप बनाया गया है कैनाल सिस्टम में। पिकअप देखिए मतलब ऊपर करके उसको कैनाल को अंदर की तरफ मोड़ा गया, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका जाखम प्रोजेक्ट पूरा हो गया। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब लोग सेकंड पे आते हैं, पेज नंबर 121, सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट। ठीक है, किस पे बना हुआ है? सोम रिवर पे बना हुआ है। किस रिवर पे? सोम रिवर पे। छोटी छोटी बातें याद रखनी, दो वो हैं। तो दिस डैम वाज बिल्ट ऑन सोम रिवर इन कमला विलेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन ऑफ द बांगड़ रीजन। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन ऑफ द बांगड़ रीजन। अब ये बांगड़ रीजन क्या है आप लोग पूछ सकते हैं। तो बांगड़ रीजन ट्राइबल रीजन है राजस्थान का, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से मिलकर बना हुआ है। किससे? डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो आपका बांगड़ रीजन कहलाता है। ठीक है, तो हम बांगड़ रीजन जो आपने लिखा है ना, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, दिस विल प्रोवाइड द इरिगेशन फैसिलिटी टू आसपुर तहसील। दिस विल प्रोवाइड द इरिगेशन फैसिलिटी टू आसपुर तहसील और डूंगरपुर एंड सलुम्बर तहसील इन उदयपुर। तो सलम्बुर, देखिए क्या है, मैंने डूंगरपुर बांसवाड़ा बोला, लेकिन बात क्या है, जितने भी आसपास के ट्राइबल इलाके हैं ना, उदयपुर का थोड़ा ये सलुम्बर वाला इलाका, चित्तौड़गढ़ का जाखम वाला जो हमने पढ़ा था, तो ये सब क्या है, थोड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा तो पूरे ट्राइबल है लगभग, है ना, वहाँ ट्राइबल जनजाति सबसे ज्यादा है। लेकिन उदयपुर चित्तौड़गढ़ भी उसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहां भी थोड़ी जो तहसीलें ट्राइबल हैं वहां भी ये पानी पहुंचाता है। तो आसपुर तहसील में ASSPUR आसपुर तहसील कहाँ की? डूंगरपुर की। और सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट कहाँ की? उदयपुर की। दोनों ट्राइबल तहसीलें हैं, तो वहां भी पानी पहुंचता है। सलुम्बर SALUMBAR। ठीक है, ये सोम अंबा कमला की खासियत थी। बांगड़ को आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा कर ही लिया होगा, तो ये सेकंड पे आपका पूरा हो जाता है इसी के साथ। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, मेजा बांध पे, मेजा डैम पे। सिंपल सी बात रखनी है, मेजा जिस नाम से नाम है वो मेजा रिवर पे बना हुआ है। कहां पे? सॉरी, मेजा रिवर, ठीक है, मेजा रिवर पे बना हुआ है। हाँ, तो स्टूडेंट्स एक आप इसमें करेक्शन करेंगे, मेजा डैम में ये मेजा रिवर नहीं है, उसको काट दीजिए, कोठारी रिवर कीजिए, सिर्फ कोठारी रिवर। द मेजा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन कोठारी रिवर इन मांडलपुर तहसील ऑफ भीलवाड़ा। कहां पे है? मांडलगढ़ तहसील है भीलवाड़ा की, उस पर कोठारी नदी पे ये बांध बना हुआ है, मेजा बांध। ठीक है, और कैनाल सिस्टम में आगे वो तो फिर वही बात है कि इरिगेशन के लिए जरूरी है। तो आप लोग इतना याद रखेंगे, द मेजा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन कोठारी रिवर इन मांडलगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन मांडलगढ़ तहसील इन भीलवाड़ा। ठीक है, तो फिर अब आपका लोगों का सिद्धमुख आएगा, तो ये हो गया पूरा। थैंक यू।